हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद निकेश। तो आज हम लोग कुछ कॉमन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूज किए जाते हैं वेरियस हॉस्पिटल सेटिंग्स में असेसमेंट या फिर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे जीसीएस है आपका, जीसीएस है, फिर उसके बाद अभी आईसीयूज वगैरह में सोफा स्कोरिंग चलता है। ठीक है, वैसे ही पिछले वीडियो में हमने जो देखा था म्यूज स्कोरिंग देखा था। ठीक है, म्यूज स्कोरिंग देखा था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो म्यूज हो गया। अगर साइकेट्रिक हॉस्पिटल की बात करेंगे तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर एक केज क्वेश्चन आयर होता है। ठीक है, फोर स्कोरिंग होता है। ठीक, फोर स्कोरिंग हो गया, फिर उसके बाद रोजियर स्केल होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ये अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है तो किसी भी एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला स्केल क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है ग्लासको कोमा स्केल। ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल क्या है कि एक कॉमन स्कोरिंग सिस्टम है। किसके लिए यूज किया जाता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। मेनली ट्रॉमेटिक, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए। ठीक है, लेकिन जनरली भी हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। ठीक है, अब इसका स्कोर जो होता है 3 to 15 रेंज करेगा। ठीक है, यानी मिनिमम स्कोर जो होगा 3 होगा और मैक्सिमम स्कोर 15 होगा। ठीक है, अब इसमें जीसीएस में जब हम लोग देखते हैं, 3 रिस्पॉन्स देखते हैं। पहला क्या है कि आई रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है मोटार रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक, और तीसरा जो होता है मोटार के बाद वर्बल रिस्पॉन्स, यानी 3 रिस्पॉन्स। इसका स्कोरिंग 4 होता है, वर्बल का 5 होता है और मोटार का 6 स्कोरिंग होता है। तो और टोटल स्कोरिंग कितना होता है? 6, 4, 10, 5, 15 का स्कोरिंग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मिनिमम स्कोरिंग हर सेक्शन के लिए 1 है, आई ओपनिंग में अगर किसी आप उसको उनको आई ओपनिंग के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1, पेन स्टिमुलाई पे 2, स्पीच पे 3 और स्पॉन्टेनियस पे 4। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे ये कह रहा है कि 5 है तो ओरिएंटेशन कंफ्यूज्ड, ये सारी चीज़ों को यूज करके जो हम लोग स्कोरिंग देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम जो है हमारा कितना आता है 3 आता है और मैक्सिमम जो है 15 आता है। अब इसमें भी जो वेरियस स्केल बांटा हुआ है कि 3 से 5 के बीच में आएगा तो कोमाटोज, 5 से 8 के बीच में आएगा तो सेमी कॉन्शियस। ठीक है, उसके बाद अगर 8 से ज़्यादा आया तो कॉन्शियस। ये बेसिक स्केल है। और इसको किसने दिया था पहले? सबसे पहले 1975 में इसको डिस्क्राइब किया गया था और जेनेट एंड बॉन्ड ने इसको बनाया था। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट स्केल हुआ। दूसरा है ब्रेडन स्केल। किसी भी एनएबीएच हॉस्पिटल में या फिर नेक हॉस्पिटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है ये ब्रेडन स्केल। अब ब्रेडन स्केल किस चीज़ के लिए असेस किया जाता है? ब्रेडन स्केल जो है प्रेशर अल्सर के रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये किसने बनाया था? बारबारा ब्रैडन ने और नैन्सी बर्गस्ट्रॉम। ठीक है, अब तो ये कैसे असेस करते हैं? इसमें जो ये ब्रैडन स्केल है हमारा, ब्रैडन स्केल है हमारा, उसमें प्रेशर अल्सर का रिस्क कैसे असेस करते हैं? तो देखिए, प्रेशर स्केल का जो रिस्क है, इसके लिए असेसमेंट के लिए इसमें वेरियस कैटेगरीज होते हैं। पहला, हम सेंसरी परसेप्शन चेक करते हैं। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन। ओके, तो सेंसरी परसेप्शन के बेसिस पे या तो कंप्लीटली लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड है, या फिर कोई इम्पेयरमेंट नहीं है सेंसरी परसेप्शन में, उसके बेसिस पे 1, 2, 3, 4 की स्कोरिंग देते हैं। वैसे ही मॉइस्चर चेक करते हैं स्किन की कि कंस्टेंटली मॉइस्ट है कि कम मॉइस्ट है, ऑकेजनली मॉइस्ट है या फिर कोई इम्पेयरमेंट नहीं है मॉइस्चर में। एक्टिविटी देखते हैं कि बेड फास्ट है, चेयर फास्ट है, या फिर वॉक ऑकेजनली, या फिर फ्रिक्वेंटली वो वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही मोबिलिटी पे चेक करते हैं कि इमोबाइल है, कि कुछ लिमिटेड मोबिलिटी है, कि थोड़ी स्लाइटली लिमिटेड है, या फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। न्यूट्रिशन में भी सेम वही चीज़ 1, 2, 3, 4 की स्कोरिंग देते हैं, जिसमें कि वेरी पुअर, प्रोबेबली इनएडिक्वेट, एडिक्वेट और एक्सेलेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें लास्ट वन जो है फ्रिक्शन एंड शेयर, स्कोरिंग इसकी 3 है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइमरली फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन एंड शेयर। ठीक है,
क्योंकि जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं उस पे जो आपका पेशेंट का जो बेड है उससे फ्रिक्वेंट फ्रिक्शन और शेयर होता है, जिसके वजह से स्किन इंटीग्रिटी डैमेज होती है और फ्रिक्वेंटली लॉन्ग बेड रिडन पेशेंट में प्रेशर अल्सर के रिस्क को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वही फ्रिक्शन एंड शेयर में अगर प्रॉब्लमेटिक है 1, पोटेंशियल प्रॉब्लम है तो 2, और कोई अपेरेंट प्रॉब्लम नहीं है तो 3 देंगे। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे? अगर स्कोरिंग हमारा 19 टू 23 के बीच में आया तो कोई रिस्क नहीं है अपन को। ठीक है, अगर 15 टू 18 के बीच में आया तो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन हमें लेना है। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन तो कमेंट में बताइएगा कि प्रेशर अल्सर्स के प्रिवेंटिव इंटरवेंशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, वैसे ही स्कोरिंग है कि 13 टू 14 मॉडरेट रिस्क है, और सब मिनिमम अगर 6 टू 9 है तो ये बहुत ही हाई रिस्क है प्रिवेंटिव पल्स प्रेशर अल्सर के लिए। ठीक, तीसरा जो स्केल है हमारा सोफा स्कोरिंग। आईसीयूज में, एचडीयू यूनिट में, आईसीयू में जितने भी आईसीयू यूनिट है, सर्जिकल आईसीयू यूनिट, कोरोनरी आर्टरी कार्डियक वाला हो गया, मेडिकल आईसीयू हो गया, जितने भी आईसीयू होंगे, बर्न आईसीयू होंगे, सब में सोफा स्कोरिंग चेक किया जाता है। सोफा का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। ठीक है, जो कि पहले किस नाम से था स्कोर? सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर। क्या था? सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर स्कोर। किसके लिए यूज किया जाता है? टू ट्रैक अ पर्सन स्टेटस ड्यूरिंग टू स्टे इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पर्सन ऑर्गन फंक्शन फेलियर। समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब किस किस बेसिस पे स्कोरिंग करते हैं। तो जो स्कोरिंग है हमारा, जो स्कोरिंग है वो किस किस बेसिस पे होता है? एक रेस्पिरेशन के बेसिस पे, जिसमें कि पीएओ2 देखते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल ऑक्सीजन देखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कोगुलेशन या फिर प्लेटलेट्स देखते हैं हम लोग, लिवर बिलिरुबिन देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर देखते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है। ठीक है, उसके बाद जीसीएस स्कोर देखते हैं। जीसीएस स्कोर क्या होता है कि, ठीक, तो अगला क्या था? जीसीएस कंपोनेंट है इसमें, उसके बेसिस पे वेरियस स्कोरिंग करते हैं। उसके बाद रीनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितना है, रीनल क्रिएटिनिन लेवल कितना है, इसको भी असेस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ साथ कैटोकोलामाइन डोजेस, यानी कि जो भी आपका जो कैटोकोलामाइन चल रहा है एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का, उसको, उसके डोजेस को भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो एक सोफा स्कोरिंग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आईसीयूज में, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग, सॉरी, फिर उसके बाद आता है अपाची स्कोरिंग। ठीक है, जनरली ये स्कोरिंग ज़्यादा यूज तो नहीं होता है, बट कभी भी क्लिनिकल इंटरव्यू वगैरह में आप जाएंगे तो ये अपाची स्कोरिंग के बारे में पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, एक बेसिक स्कोरिंग है ये। अपाची स्कोरिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? अपाची टू स्कोर, अक्यूट फिजियोलॉजी, एज, क्रॉनिक हेल्थ इवेलुएशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखेंगे। ठीक, तो अपाची स्कोर में जो कंपोनेंट है उसमें बीपी असेस करते हैं हम लोग, हार्ट रेट असेस करते हैं, अर्ट्रियल पीएच असेस करते हैं, जीसीएस असेस करते हैं, डब्ल्यूबीसी, एज, टेम्परेचर। उसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हेमाटोक्रेट लेवल चेक करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं, ऑक्सीजनेशन और रेस्पिरेटरी स्टेटस। क्लियर है? तो इसके अब इतना सारा कंपोनेंट है, याद तो होगा नहीं, उसके लिए निमोनिक क्या है अपने पास? वगवत नाक चोर। ठीक है, वगवत नैक चोर। अब वगवत नैक चोर से क्या हुआ? बीपी, हार्ट रेट, अर्ट्रियल पीएच, ग्लासोकोमा स्केल, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद एज, टेम्परेचर, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हेमाटोक्रेट, ऑक्सीजनेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग भी ऐसे ही करते हैं। देखिए, ये आपके पास ये स्कोरिंग टेबल है, इसी के बेसिस पे आपको असेस करना है। अगर आप ये सारे कंपोनेंट असेस कर लिए, ये सारे कंपोनेंट आप असेस कर लिए, तो आप इस बेसिस पे स्कोरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक चीज यहाँ पे कॉमन क्या चीज दिखेगा आपको, कि जो ये अपाची स्कोरिंग है वो कहीं ना कहीं लगभग किससे मैच करता है? कोई बताएगा? सेम स्कोरिंग किसके तरफ जैसा था? म्यूज स्कोरिंग, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो म्यूज स्कोरिंग, ठीक है, म्यूज स्कोरिंग में देखने को मिलता है। ठीक, जो अगला स्कोरिंग है हमारा रोजियर स्केल। अब रोजियर स्केल और रोजियर स्कोर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट स्केल है, स्कोरिंग सिस्टम है, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए?
रिकॉग्निशन ऑफ द स्ट्रोक इन द इमरजेंसी रूम, यानी कि मोस्टली इसको न तो वार्ड और न तो आईसीयूज में यूज किया जाता है, बल्कि इसको इमरजेंसी सेटिंग्स में ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या असेस करते हैं। देखिए, मेन चीज़ इसमें जो होता है कि अगर आप किस बेसिस पे स्कोरिंग दे रहे हैं, अगर सारा इसमें 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है कि नहीं और सिनकोप है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ कि what is the major difference or what is the difference between loss of consciousness and syncope। ठीक है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि फुल्ली अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिव पेशेंट नहीं है। सिनकोप का मतलब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ट्रांजिएंट लॉस। ठीक है, ट्रांजिएंट लॉस की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांजिएंट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस इज नोन एज सिनकोप। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है कि पेशेंट को सीजर आया है कि नहीं आया है। पहले दो बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं रोजर स्केल असेसमेंट में या फिर स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट में कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हुआ है या फिर सिनकोप हुआ है कि नहीं। उसके साथ साथ पेशेंट जो है उसको सीजर था कि नहीं। फिर उसके बाद इसमें जो असेसमेंट जो यूज होता है उसमें क्या क्या यूज करते हैं, तो फेशियल वीकनेस है कि नहीं। ठीक है, आर्म वीकनेस है कि नहीं, लेग वीकनेस है कि नहीं, स्पीच चेंजेस है कि नहीं, डिस्टर्बेंसेस है कि नहीं, विजुअल फील्ड डिफेक्ट है कि नहीं, यानी कि कोई न्यू विजुअल फील्ड डिफेक्ट आया है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए जो सर्जरी सर्जरी बोल रहे जो स्कोरिंग यूज होता है, तो उसमें क्या है देख सकते हैं आप कि अगर एसिमेट्रिकल वीकनेस फेशियल वीकनेस प्रेजेंट है तो स्कोरिंग 1 होगा। अगर एसिमेट्रिकल या फिर यूनिलेटरल आर्म वीकनेस है तो भी स्कोरिंग 1 होगा। अब वहीं लेग वीकनेस भी तो 1, कोई भी स्पीच डिस्टर्बेंसेस भी है तो 1। तो टोटल स्कोर जो होगा वो कितना कितना होगा, 2 to 5 जा सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे असेसमेंट करते हैं। तो ये कौन सा स्केल पढ़े हम लोग, रोजियर स्केल पढ़े, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है, जो यूज होता है कहाँ, क्लिनिकल सेटिंग्स में, इमरजेंसी सेक्टर में। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रोक के लिए। ठीक है, अब ये जो है एमएमएससी स्कोरिंग है। ठीक है, अब एमएमएससी स्कोरिंग क्या होता है, ये जनरली साइकेट्रिक सेटिंग में यूज किया जाता है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि एक 30 पॉइंट क्वेश्चन आयर होता है, जिसको हम लोग फॉल्स्टीन टेस्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि फॉल्स्टीन टेस्ट में कितने पॉइंट स्कोरिंग होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है इसके। तो कंपोनेंट में क्या क्या है, कंपोनेंट में सबसे पहला अपीयरेंस असेस करते हैं, फिर ओरिएंटेशन असेस करते हैं, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन असेस करते हैं, कोई भी पॉइंट बोलेंगे उसको और फिर उसको रिपीट करने को बोलेंगे, कैलकुलेशन उसकी मैथमेटिक्स चेक करते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉलिंग पावर और लैंग्वेज स्पेसिफिक। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये सारे कंपोनेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कोरिंग है। टोटल मिला के कितना स्कोरिंग होता है, 30। उसके बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद बात करेंगे अगला, केस क्वेश्चन आयर। ठीक है, केस क्वेश्चन आयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों क्यों बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आयर है वो अल्कोहलिक पेशेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट के तौर पे इस केस क्वेश्चन आयर को हम लोग यूज करते हैं। अब केस का फुल फॉर्म क्या है, सी। अब कोई भी अगर आई ओपनर है, सॉरी कोई भी अल्कोहलिक पर्सन है, तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है अपने ड्रिंक को कट करने के लिए, ठीक है, या फिर कम करने के लिए, या फिर आप किसी के द्वारा क्रिटिक्स किया गया है आपके ड्रिंकिंग का, दैट इज कॉल्ड अनोयड कट। एंड जी स्टैंड फॉर द गिल्टी, मतलब कि आप कभी गिल्टी फील किए अपने ड्रिंकिंग हैबिट को लेके। फिर उसके बाद ई से अर्ली मॉर्निंग ड्रिंकर या फिर आई ओपनर, जैसा कि हमने बोला था कि क्या आप सुबह उठने के साथ सबसे पहला चीज यही लेते हैं, तो ये आई ओपनर होता है। ठीक है, तो ये सारी स्कोरिंग है। और इसकी बेस ये क्यों किया जाता है, सबसे पहली चीज तो ये तो एक नर्सिंग असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, पहला चीज नर्सिंग असेसमेंट का पार्ट है, और दूसरा जो इसके बेसिस पे जो हम लोग जो प्रिवेंशन या फिर जो हमारा इंटरवेंशन है, सॉरी जो हमारा इंटरवेंशन है वो हम लोग प्लान करते हैं किसके में, डी एडिक्शन के लिए। ठीक है, डी एडिक्शन के लिए हम लोग प्लान करते हैं।
ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने आज कुछ कॉमन स्केल देखे, सारे स्केल्स तो नहीं कवर कर पाए, उसमें कॉमन स्केल में सबसे पहला हम लोग देखे थे, जीसीएस। ठीक है, पहला क्या था, जीसीएस था। दूसरा, उसी में रोजियर पढ़े हम लोग, रोजियर के साथ साथ क्या पढ़े हम लोग, सोफा स्कोरिंग पढ़े। ठीक है, उसी के साथ साथ ब्रेडन स्कोर पढ़े। उसी के साथ साथ हम लोगों ने अपाची स्कोरिंग भी पढ़ा, अपाची 2 स्कोरिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, अपाची 2 स्कोरिंग पढ़ा, एमएमएसी पढ़ा हमने। उसी के साथ साथ हम लोगों ने केएस क्वेश्चन भी पढ़ा। ठीक है, और जो कॉमन स्किल्स हैं जो कि यूज होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, उसमें जो है बेसिक अगर बात करेंगे तो एक 4 स्कोरिंग होता है, जिसमें 4 स्कोरिंग को क्या बोलते हैं, इसमें कॉन्शियसनेस या फिर फुल ओरिएंटेशन को असेस करने के लिए होता है। ठीक है, इसको अभी हम 4 स्कोरिंग को आपको बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉमनली यूज होता है। हाँ, आपको पता नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट ये स्कोरिंग यूज होता है, मतलब आपको नहीं पता है, इसका प्रॉपर नेम है 4 स्कोर। ठीक है, अब 4 स्केल क्या होता है, तो इसमें 4 स्कोर में सबसे पहला चीज एफ स्टैंड फॉर फुल आउटलाइन एंड फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस। क्या है, अनरिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, क्लियर है, तो फोर क्लियर है। अब ये होता क्या है, ये क्लिनिकल ग्रेडिंग स्केल है जो कि यूज किया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा, किसके लिए, असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद इम्पेयर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर पूछे कि 4 स्कोर क्यों कहाँ यूज किया जाता है, तो 4 स्कोर जो होता है यूज होता है किसके, कहाँ यूज होता है, कि असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, और अगर बेसिक अदर स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें एशिया इम्पेयरमेंट स्केल यूज होता है, बिहेवियरल पेन स्केल यूज होता है। ठीक है, तो फिर क्राइस स्केल भी यूज होता है जो कि पीडियाट्रिक्स में यूज होता है, फ्लैक स्केल यूज होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे बॉस स्केल यूज होता है। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल पेन स्केल्स भी यूज होते हैं। तो ऐसे ऐसे सारे स्कोरिंग्स आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेडिकल फील्ड्स और क्लिनिकल्स हॉस्पिटल रिलेटिंग इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।